देश में एलपीजी संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बड़ा बयान सामने आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलपीजी को लेकर लोकसभा में बहस के दौरान एक बड़ा अपडेट दिया जिसको हर किसी को जान लेना चाहिए। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही एलपीजी का जिक्र करते हुए कहा, मिडिल ईस्ट में जंग ने एनर्जी संकट को पैदा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसी कौन सी बात एलपीजी पर कह दी जिसको लेकर वो इस वक्त चर्चा में है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलपीजी सिलेंडर पर अपडेट देते हुए कहा कि एलपीजी की निरंतर आपूर्ति हमारे एक दशक के एनर्जी परिवर्तन की रणनीति के कारण है। इस जंग ने दुनिया को परेशानी में डाल दिया है जिससे एनर्जी संकट की समस्या आ गई है। उन्होंने कहा, वेस्ट एशिया संघर्ष ने वास्तव में नया संकट खड़ा किया है, लेकिन भारत में आत्मनिर्भरता और एलपीजी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के कारण एलपीजी की निरंतर आपूर्ति बनी हुई है। संसद में चल रही बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। एलपीजी आयात का लगभग 90% हिस्सा होर्मुज से आता है। ऐसे में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि हमें एलपीजी मिलेगी या नहीं। ऐसे समय में हम एलपीजी की आपूर्ति को पूरा कर रहे हैं। इस बारे में पर्याप्त रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भरता और भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने से बहुत मदद मिली है। वित्त मंत्री ने कहा, भारत ने अपने विद्युत क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है जो कई तरह से जरूरतों को पूरा कर रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अब ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और 2014 के बाद से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता दोगुनी से ज्यादा हो गई है। सीतारमण ने कहा कि एलपीजी क्षेत्र में भी हम अपने उत्पादन की क्षमता बढ़ा रहे हैं और इस सिचुएशन में भी एलपीजी घरेलू क्षमता बढ़ाने की हमारी कोशिशें कारगर साबित हो रही हैं। घरेलू स्तर पर एलपीजी की क्षमता लगभग 25% तक बढ़ गई है। उन्होंने कहा, इसलिए ये तय करने के लिए कि परिवारों को परेशानी न हो, न केवल शिपिंग लाइनों का निरंतर आपूर्ति पूरी तरीके से की जा रही है, बल्कि घरेलू स्तर पर भी हमने अन्य हाइड्रोकार्बन पदार्थों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाया है। उन्होंने कहा है, घरेलू आपूर्ति को सही तरीके से पूरा किया जा रहा है जिस वजह से आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा, भारत द्वारा एलपीजी उत्पादन में रातों रात 25% की बढ़ोतरी करने का एकमात्र कारण पॉलिसी में बदलाव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच घरों में रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर तमाम कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में खरीफ फसल के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है और अगली रबी फसल के लिए पोषक तत्वों की खरीद को लेकर वैश्विक बोली प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर नकद सब्सिडी के बदले तेल विपणन कंपनियों को जारी किए गए 1.48 लाख करोड़ रुपए के तेल बॉन्ड का सरकार निपटान कर रही है। इन बॉन्ड पर ब्याज दर 7 से 8.4% के बीच थी। एलपीजी किल्लत के बारे में उन्होंने कहा, भारत अपनी घरेलू एलपीजी जरूरतों का लगभग 65% आयात करता है। पश्चिम एशिया संकट ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा, देश ने अपने बिजली क्षेत्र का व्यापक विकास किया है। ये कई तरह से जरूरतों को पूरा कर रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।